बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 11.1 करेंगे। इसमें ये 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन अपने ऑक्टेट को क्यों और कैसे मुकम्मल करती है। तो इसका आंसर देखें जी। ऑक्टेट मुकम्मल करने से मुराद बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करना है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्बन अपने बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुस्तहिकम होने के लिए मुकम्मल करता है। किसी एटम के बैरूनी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो मुस्तहिकम यानी कि वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर कि कार्बन अपने ऑक्टेट को क्यों मुकम्मल करता है, मुस्तहिकम होने के लिए, ठीक है। और ऐसा मदरजा झैल तरीक़ों के ज़रिए किया जाता है। तो ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका है दूसरे एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर, मसलन मीथेन में अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, ठीक है। अब देखें इस कार्बन के ना बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के बैरूनी शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 पूरे करने के लिए इसको 4 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो एक इस हाइड्रोजन से शेयर करवाएगा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। 4 तो इसके पास अपने हैं, 4 इन्होंने ये शेयर कर लिए, तो टोटल 8 हो गए। अच्छा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जैसे इथीन में, अब इथीन में देखें इस कार्बन के बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं, 2 इधर से आ जाएंगे और 2 इन 2 हाइड्रोजन से आ जाएंगे, 8 हो गए। और इस कार्बन का भी वही हिसाब है। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर भी जैसे इथाइन है। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से 3 शेयर होंगे और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर 4 बाहर से ले लेगा, यानी कि शेयर कर लिए जाएंगे। तो इस कार्बन के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 4 अपने हैं, 3 इधर से आए, 7 हो गए, एक इधर से आया, 8 हो गए। इसी तरह से ये कार्बन भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि कार्बन की खसूसियात लिखें जिनकी वजह से कार्बन एटम्स के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनते हैं। अब कार्बन एटम्स की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लॉन्ग चेन्स या रिंग्स बनाने की सलाहियत कैटिनेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी तैयार कीजिएगा कि ये जो कार्बन एटम्स होते हैं ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लंबी लंबी जंजीरें बनाते हैं, लंबे चेन्स बनाते हैं। इस सलाहियत को हम कैटिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं कार्बन में जो इसको कैटिनेशन का मुजाहरा करने पर मजबूर करती हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कैटिनेशन का मुजाहरा करने के लिए एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये 2 से ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर जो दूसरी शर्त है वो ये है कि उस एलिमेंट का अपने साथ जो बॉन्ड बनता है वो मजबूत होना चाहिए। तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है ये बहुत मजबूत होता है। तो ये दोनों शराइत पूरी होती हैं, इस वजह से कार्बन एटम्स के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कार्बन एटम कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। अच्छा, आगे थर्ड क्वेश्चन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम क्यों होते हैं जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती या मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जो निस्बतन कमज़ोर होती है। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर 2 एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड है वो कमज़ोर है तो वो बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाएंगे, बड़ी आसानी से वो पिघल जाएंगे क्योंकि बॉन्डिंग कमज़ोर है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है ये कमज़ोर होती है, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। और मज़ीद इनमें वन डर वाल्स फोर्सेज भी कमज़ोर होती हैं। तो जो डाइपोल फोर्सेज होगी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो भी कमज़ोर होंगी। तो जो इसके मॉलिक्यूल में एटम्स हैं वो मजबूती से जुड़े हुए नहीं हैं, लूजली बाउंड है। इस वजह से थोड़ी सी गर्माइश देंगे तो ये पिघल जाएंगे, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। तो इन वजूहात की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। सो इजी है, आपने याद रखना है कोवेलेंट बॉन्डिंग है और ये कमज़ोर है, और इनमें जो वन डर वाल्स फोर्सेज हैं वो भी कमज़ोर होती हैं। तो बस ये 2 रीजंस आपने याद रखनी है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं, यानी कि इनमें से बिजली क्यों नहीं गुजर सकती। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, और ये आयंस की बजाय मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर तो होती आयनिक बॉन्डिंग फिर होते इनमें आयंस, लेकिन इनमें है कोवेलेंट बॉन्डिंग तो इनमें आयंस नहीं होते, इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। बस इनमें आयंस और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, और ना ही इनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 2 चीज़ें हैं, आयंस और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुजरने में हेल्प करती हैं। तो अगर आयंस ही नहीं है और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो उस चीज़ में से बिजली नहीं गुजरेगी।
तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से बिजली नहीं गुजरती, क्योंकि इनमें ना तो आज़ाद आयंस हैं और ना ही आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट योरसेल्फ का, कि बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने की वजह क्या है। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखते हैं मिलियन में हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्यों? तो दर्ज झैल वजूहात हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म का मुजाहिरा करके एक कसीर तादाद बनाते हैं। अब देखें, कैटिनेशन है ना, वही कि लंबी लंबी जंजीरें बना लेते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म मीन कि इनमें जो तरतीब है, जो स्ट्रक्चर है, वो तब्दील हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। इस स्ट्रक्चर की तब्दीली की वजह से इनकी बेशुमार तादाद बन जाएगी। कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड की मजबूती भी इसे बहुत ज़्यादा तादाद में कंपाउंड्स बनाने के काबिल बनाती है। आप देखें स्टूडेंट्स, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो बहुत ताकतवर होता है। तो ये ताकत इतनी ज़्यादा है कि कंपाउंड्स बनते जाते हैं। तो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेशुमार हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टूडेंट्स कार्बन जो है वो लाजमी होता है। और कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाकर भी अपने कंपाउंड्स की तादाद बढ़ाता है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पढ़ा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बेशुमार हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनमें कार्बन मस्ट है और कार्बन में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको बेशुमार तादाद बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी।